पाकिस्तान आतंकवाद का ठिकाना है, हम पाकिस्तान से क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलेंगे। अरे पूरी बात तो सुनते जाइए। सिर्फ वहां नहीं खेलेंगे जहां पे स्टेक्स कम हो, तुच्छा सा टूर्नामेंट हो और पैसे ना लगे हो, और सबसे बड़ी बात आपके ब्रॉडकास्टर का कोई इंटरेस्ट ना हो। लेकिन वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये तो सर जी हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा बड़ा ब्रॉडकास्टर इसमें मिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। अगर हमने यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया, हमारा बोर्ड रिचेस्ट बोर्ड कैसे कहलाएगा? हमारे ब्रॉडकास्टर हमारी चड्डी नहीं उतार देंगे अगर हमने एशिया कप, वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। तो यहाँ तो खेलना मजबूरी है। तो ये बात मैं किस बोर्ड की कर रहा था, हम सब ये जानते हैं, हम सब इतने अक्लमंद हैं कि हम पहचान पाए किस बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है एशिया कप। फाइनली एशिया कप का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। सितंबर में टूर्नामेंट आगाज होगा। इस टूर्नामेंट का इन यूएई खेला जाएगा और इसका क्रेडिट, इसका ताज जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, एसीसी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब को। पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले, इस वीडियो पे बात करने से पहले, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लूं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान जब से वो आए हैं सौदे पे, उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले एक दफ़ा उनकी अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड कंप्लीशन करवाई, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में कितना बड़ा मुद्दा हो गया था कि इंडिया नहीं आएगा। चले, उन्होंने बोला नहीं आ रहा है इंडिया, सो ना आए, लेकिन हम भी नहीं जाएंगे। फिर इस बात की पहली इंप्लीमेंटेशन ये हो चुकी है। इसका होस्ट, एशिया कप का होस्ट इंडिया था। कहाँ हो रहा है टूर्नामेंट? यूएई में हो रहा है। पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया। कोई हाइब्रिड वाली कहानी नहीं है। ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो कि इंडिया में था, उठ के यूएई आया है। इसका क्रेडिट आप मोहसिन नकवी को दें। फिर उसके बाद जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी हुई, अरेंजमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, अकोमोडेशन, सारी की सारी चीज़ें इंश्योर करना, उसके बाद ये बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन थी एशिया कप। ये बड़ी मुश्किलों से मोहसिन नकवी ने कराया, क्योंकि आप एक हफ्ते पहले की न्यूज़ देख लें, हर बड़े रिपोर्टर की न्यूज़ देख लें, आपको न्यूज़ यही मिलनी थी, एशिया कप खतरे में है। स्पेशली आफ्टर WCL बॉयकॉट एशिया कप खतरे में था। और मीटिंग को भी इंडिया ने मना किया हुआ था कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, हम लोग वर्चुअली भी नहीं करेंगे, आप इस मीटिंग को शिफ्ट करें ओमान या सिंगापुर, फिर हम लोग जाके इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी अपने स्टांस पे फर्म रहे। उससे उन्होंने बहस करने के बजाय डिप्लोमेसी चली, उन्होंने बोर्ड्स को घेरा, अपने इन्फ्लुएंस में लेके आए, एंड वो मीटिंग उन्होंने करवाई वहाँ पे। उस मीटिंग में राजीव शुक्ला भी इन्वॉल्व थे, उस मीटिंग में बीसीसीआई के अलग बंदे भी इन्वॉल्व थे। 25 के 25 मेंबरान जो कि एसीसी में होते हैं, वो सारे के सारे उस मीटिंग में इन्वॉल्व थे। और उसका नतीजा आपने उस मीटिंग के 2 दिन बाद ही देख लिया कि एशिया कप का शेड्यूल मोहसिन नकवी, एसीसी, इन दोनों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल्स एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे अनाउंस कर दिया। सो क्रेडिट आपको देना चाहिए जिधर ड्यू है। बेहतरीन काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी एज अ पीसीबी चेयरमैन, एज वेल एज एसीसी चेयरमैन। पाकिस्तान की लाज रखी है इधर, मैं समझता हूं, और बड़ी डिप्लोमेटिक विन मीटिंग करवाना थी पाकिस्तान के लिए। ये हम लोग वो वाली मीटिंग वाली वीडियो में डिस्कस वैसे ही कर चुके हैं, पूरा बैकग्राउंड मैंने बताया था उस वीडियो में, तो अगर नहीं देखिए तो वो जाके एक नज़र देखें। अब आते हैं जी एशिया कप के फिक्सचर्स पे। तो यहाँ पे सामने हमारे पास फिक्सचर्स आ रहे हैं। 9 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पे हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान पहला मैच खेलेंगे, ग्रुप ए। अब देखें, अगर इंडिया को बॉयकॉट करना था या ट्रू पेट्रोटिज्म शो करना था आपको, तो आप ग्रुप ही अलग कर लेते, लेकिन नहीं, ग्रुप भी पाकिस्तान के साथ होगा, सियासत भी पाकिस्तान के साथ होगी, सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ होंगी। अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे बड़े इवेंट में, तो पैसा कैसे आएगा, गेट मनी कैसे आएगा? सारा मसला यहाँ से आता है। ग्रुप ए पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, ओमान। ग्रुप बी बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा ओमान के साथ 12 सितंबर फ्राइडे को, एंड देन उसके बाद बिग मैच, बिगेस्ट राइवलरी मेरे ख्याल से, और बड़ा शानदार मैच होने वाला है 14 सितंबर संडे वाले दिन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। संडे को ही मैच क्यों रखा जाता है इंडिया पाकिस्तान का? ड्यू टू दैट स्पॉन्सरशिप, ड्यू टू दैट व्यूवरशिप, ताकि सबकी छुट्टी हो, सब मैच देख सकें। और यही हुआ है। आप डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के बगैर आपकी क्रिकेट नहीं चल सकती, इसका डिनायल आपके पास है ही नहीं। सो ये मैच है पाकिस्तान का। उसके बाद पाकिस्तान अपना लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप खेलेगा 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ। इसके बाद अगर आप देखें, अब सुपर 4 होगा यहाँ पे। आपके पास 8 टीमें हैं इस दफ़ा टूर्नामेंट के अंदर, वैसे 6 होती थी पहले भी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो है 8 टीमें होंगी, एंड इस 8 टीम्स में से हर ग्रुप में 4-4 डिवाइडेड है, एंड
टॉप 2 जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, विच विल इवेंचुअली मेरे ख्याल से भी ग्रुप ए से इंडिया, पाकिस्तान, और उसके बाद ग्रुप बी से आप देखें बहुत टफ मुकाबला है। ग्रुप बी इज़ अ ग्रुप टू वॉच आउट मेरे ख्याल से। तीनों टीमें अच्छी टीम है, स्पेशली बांग्लादेश ने जिस तरीके का अभी रिसेंट पास में क्रिकेट खेली है अगेंस्ट श्रीलंका भी, सो ये बहुत अच्छी टीम है बांग्लादेश की भी। और मेरे ख्याल से ग्रुप बी का बहुत तगड़ा मुकाबला है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से मैं समझता हूँ कोई भी टीम आगे आ सकती है, कोई भी टीम यहाँ पे कम्पीट कर सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ से। लेकिन मेरे ख्याल से ग्रुप ए से इंडिया पाकिस्तान आगे आएंगे। सो पोटेंशियली सेकंड मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का 21 सितंबर संडे वाले दिन ये भी मुकाबला रखा गया है। अब आप देखें कैसे शेड्यूल को प्लान किया गया है। अगर आप इतना ही रिलक्टेंट थे पाकिस्तान से खेलने से, सो आप नहीं रखवाते ऐसा शेड्यूल। ये भी मैच संडे को ही स्केड्यूल्ड है। अब आप देखें A1 वर्सेस A2, विच मीन्स ग्रुप ए की टीम 1 का मैच ग्रुप ए की टीम 2 के साथ संडे 21 सितंबर। मतलब वही इंडिया पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली, अगर तो पाकिस्तान एक और अपसेट करवाने में कामयाब नहीं होता, सो दे बोथ विल प्ले टुगेदर। उसके बाद और भी मैचेस इसी तरीके से अलाइंड है और फाइनल आपका खेला जाएगा 28 सितंबर, जो कि अगेन संडे वाला दिन ही है। एंड बड़ा टूर्नामेंट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर इस टूर्नामेंट पे। सो अगर आपने अपनी तैयारियों को जज करना है फॉर द T20 वर्ल्ड कप, सो मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट से काफ़ी हद तक चीज़ें वेरी मच क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस टूर्नामेंट के लिए आप तैयारी अभी से ही शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सलमान मिर्ज़ा जो कि इतना अच्छा परफॉर्मर था लास्ट सीरीज़ का, उसको नहीं लेके गया पाकिस्तान, बल्कि उनकी जगह तीनों आपके मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स उनको इंडक्ट किया गया टीम के अंदर, जो कि इसी वजह से ही था क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी तैयारियां शुरू कर रहा है फॉर दिस मल्टी नेशनल टूर्नामेंट। और मेरे ख्याल से जो कि एक बहुत सही फैसला है, क्योंकि आपने अब देखना है कि आपने किन लड़कों के साथ जाना है इस टूर्नामेंट में। आप नहीं जा सकते शाहीन के बगैर इस टूर्नामेंट में, आप नहीं जा सकते हारिस रऊफ के बगैर भी इस टूर्नामेंट में। हसन अली का फॉर्म और एक्सपीरियंस उनको भी डालता है इस टीम के अंदर। शाहीन अफरीदी आपको नया बॉल उससे बेहतर अभी पाकिस्तान में कोई करके नहीं दे सकता, एंड जितना उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान की विक्ट्रीज में वो हम सबके सामने क्लियर है। हारिस रऊफ के सामने बहुत सारी बातें होती हैं हारिस रऊफ के लिए, लेकिन हमें बात डिनाई नहीं कर सकते हम इस बात को कि हारिस रऊफ इन T20 इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर, पाकिस्तान का लीडिंग विकेट टेकर है और मेरे ख्याल से बहुत इम्पैक्टफुल बॉलर है हारिस रऊफ। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में तीनों के तीनों हमारे बॉलर्स और पूरी बैटिंग लाइनअप एक ग्रुप की तरह सामने आए एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस दे। मेरे ख्याल से ये टूर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज़ जैसी कंडीशन में वेस्ट इंडीज़ जैसी बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देंगे फ्लोरिडा के मैदान पे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा डेफिनेटली। एंड मेरे ख्याल से फिर अगर पाकिस्तान यहाँ पे सीरीज़ जीता है तो सलमान अली आगा को भी एज ए लीडर कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ यार मेरा ग्रुप जो है वो हमारी होम कंडीशन के अलावा किसी और कंडीशन में भी अच्छा कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी सीरीज़ जो कि अफगानिस्तान के साथ थी वो कैंसिल होकर उसकी रिप्लेसमेंट में ट्राई सीरीज़ डाली गई है, जिसमें अफगानिस्तान एंड UAE होंगे साथ में। सो ये भी एक अच्छा मौका होगा टू प्रिपेयर। एंड अच्छी बात यह है कि ये सीरीज़ UAE में, ये सीरीज़ इनिशियली पाकिस्तान में थी बट पाकिस्तान ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जस्ट फॉर द सेक कि वो लोग अच्छी तैयारी कर पाएँ, और उन्होंने इस सीरीज़ को UAE में स्केड्यूल किया, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है। आप कंडीशन से थोड़ा बहुत अवेयर हो जाएंगे। UAE हैज़ बीन पाकिस्तान होम फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। 2010 से लेकर 2020 तक रेगुलरली हमने UAE में क्रिकेट खेली है, लेकिन आई डाउट इस सर्कल में से कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसने UAE में ज़्यादा क्रिकेट खेली हो अपार्ट फ्रॉम शाहीन एंड हसन अली। सारे नए लड़के हैं एंड दे नीड टू एडजस्ट देयर। सो उनको एडजस्टमेंट के लिए वो वाली कंडीशंस देना ज़रूरी है। दुबई वाली कंडीशंस, अबू धाबी वाली कंडीशंस, हमें पता है स्पिन का बहुत इम्पैक्टफुल रोल होता है। सो अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, शादाब खान बहुत अनलाइकली है कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हिज इंजरी। सो आई गेस अगेन मोहम्मद नवाज़ के साथ ही जाएगा पाकिस्तान। सो मोहम्मद नवाज़ का रोल, सो ये स्पिन जो है आपकी ये की फैक्टर प्ले करेगी। हमने देखा था इवन इन द चैंपियंस ट्रॉफी कि इंडिया ने वो ट्रॉफी कैसे जीती थी, वरुण चक्रवर्ती था। इसके अलावा आप देखें कुलदीप यादव रेगुलरली खेल रहा था एंड दे वर हैवीली डिपेंडेंट ऑन देयर स्पिन एंड उस स्पिन ने उनको टूर्नामेंट जितवाया। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, सो ये परफेक्ट स्पिन चौका था ये उनका जिसने उनको टूर्नामेंट जिताया। तो पाकिस्तान को भी अगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, सो it is a lot dependent on how they ball during the middle overs, which means स्पिनर कैसी बॉल करते हैं। सो बहुत हाई स्टेक टूर्नामेंट है। अगेन यही कहूँगा बिकॉज जो आपकी चीज़ें बिल्डअप हुई हैं अराउंड स्पेशली पॉलिटिकली एज वेल एज क्रिकेट की बुनियाद पे भी, क्योंकि WCL वाला जो बॉयकॉट था उसके बाद से पाकिस्तानी फैंस अब चाह रहे हैं कि अगर अब हमारा इंडिया से मैच हो सो अब हम लोग हारे नहीं एटलीस्ट, और उनको ऐसा हराएं कि मज़ा आए देखने में मैच। क्योंकि अब जो है बात सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, बल्कि
बहुत ऊपर निकल चुकी है। सो पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तानी जितने भी लोग ये मैच देखेंगे वो हर बंदा यही उम्मीद करेगा कि पाकिस्तान इस दफ़ा उस जैसी परफॉर्मेंस ना दे जो पिछले 8 से 10 सालों से अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट इंडिया देता चला आ रहा है। मैं उम्मीद यही करूँगा कि सलमान अली आगा के अंडर टीम थोड़ी निडर क्रिकेट खेले जैसे वो खेलती है एंड किसी भी प्रेशर के अंडर ना आए। अब मेरे ख्याल से आपके पास शेड्यूल भी आ गया है, सो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपने तैयारियां भी करनी है। वेस्ट इंडीज़ का टूर है, ट्राई नेशन सीरीज़ है एंड बाकी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। इस हवाले से कोई भी अपडेट, पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।